हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th की IT एस बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो हम इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में आपका मॉनिटर आ गया है, प्रिंटर आ गया है, एक्सेट्रा। आप उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर जैसे कोई सॉन्ग है, आप उसको सुन सकते हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, गाने को आप देख नहीं पा रहे हैं और आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज सॉफ्टवेयर। या फिर जैसे आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं, MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप वर्ड को नहीं छू पा रहे लेकिन आप उस पर वर्क कर पा रहे हैं, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जब भी आप कोई भी काम अगर करने चले तो सबके लिए इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे अगर आप टी बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमको लाइन से कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही जब हम कंप्यूटर से कोई भी काम कराना चाहते हैं तो हम उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। और ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हम उनको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में लिखते हैं। लाइक अभी हम समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश समझ रहे हैं, हम हिंदी समझ रहे हैं। बेसिकली 2 लैंग्वेजेस हैं और भी हम समझते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है वो सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है, जिसको कि हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जब हम अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में तो जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम अलग से ऊपर से इंस्टॉल करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं करता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट है डालने के लिए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर ना भी हो तो हमारा कंप्यूटर वर्क कर जाता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो पहले हम पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आएंगे। सो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो कि हमारे कंप्यूटर का पूरा सारा का सारा प्रोग्राम और अंदर की सारी वर्किंग को संभालता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर्स द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइस में जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ये उसको रीड करता है और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो आंसर देता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 टाइप्स का है, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है ऑपरेट करने के लिए, कोई चीज़ जब हम ऑपरेट करते हैं उस चीज़ को चलाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसको चलाने के लिए यूज़ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो फिर हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर आप एक ओशन में है, किसी नदी के पास खड़े हैं, तो अगर आपको एक पार से दूसरी ओर जाना है तो आपको इस ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कंप्यूटर से जुड़ने के लिए करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। तो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप अपने सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं, जैसे MS वर्ड, पेंट एक्सेट्रा। एंड विंडोज़ XP, विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये चारों आपको कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मोस्टली हम लोग विंडोज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। इधर एक और लिखा है MS DOS, DOS आप देख सकते हैं इसको, MS DOS। सो अब हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, जब सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आप जो मेन आपका सर्किट होता है, सर्किट से आप बटन को ऑन करते हैं। जब आप उस बटन को ऑन कर देते हैं उसके बाद आप अपने UPS को ऑन करते हैं। UPS को ऑन करने के बाद पावर बटन को आपने ऑन किया सबसे पहले, इसको हम पावर बटन कह सकते हैं। पावर बटन को जब आपने ऑन कर दिया उसके बाद आपने UPS को ऑन किया, फिर CPU के ऊपर जो बटन होता है आप उसको प्रेस करते हैं, फिर आप वेट करते हैं। सो जैसे आप CPU को आपका ऑन हो जाते हो तो आपके पास विंडोज़ आ जाते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं कि आपके पास डेस्कटॉप आ गया है। सो ये उसी का पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आपने ये चारों के चारों स्टेप्स फॉलो कर लिए, आपने सबसे पहले पावर बटन ऑन किया, फिर UPS, CPU, विंडोज़ आपके अपेयर हो गए। ये आपका विंडोज़ है। यहाँ पे आपने जिस भी नाम से यूज़र से इंस्टॉल किया है, अपने नाम से किया है तो आपका नाम आ जाएगा, यूज़र से किया तो यूज़र। और अगर आपने पासवर्ड भी सेट किया है तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डालिए और फिर एंटर कर दीजिए, तो आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। इससे आपका कोई सिक्योरिटी भी है कि आपका जब तक पासवर्ड किसी और को नहीं पता तो कोई और उसको ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पे आप अपना पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। ये सब भी हम आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे कि ये सब काम कैसे होता है। तो चलिए, अब आपका विंडोज़ ओपन हो चुका है। अब हम ये जानेंगे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मेन फंक्शन है क्या, ये करता क्या है। सो सबसे पहले फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट दैट इज इनपुट एंड आउटपुट। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ये सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है कि आप किस टाइप से इनपुट देंगे कंप्यूटर के अंदर और कैसे आपको आउटपुट मिलेगा।
सेकेंड थिंग है मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी मेमोरी, कौन सी फाइल को कितनी मेमोरी किस हिसाब से एलोकेट करनी है, कितनी मेमोरी कौन यूज़ करेगा। एंड इट ऑल्सो फ्रीज द मेमोरी व्हेन नॉट इन यूज, जब आप कोई चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कई बार ये आपको मेमोरी को फ्री भी कर देता है। तो मेमोरी का मैनेजमेंट हो रहा है, सही जगह पे मेमोरी जो है, जहाँ पे आप स्टोरेज है, जैसे हम स्टोरेज कह सकते हैं, उसका भी यूज़ प्रॉपर हो रहा है। थर्ड इज़ रन्स सॉफ्टवेयर, तो जो भी आप सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया ये उसको रन कराने में मदद करता है। वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, पेंट है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर उसको रन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग है प्रोसेसर मैनेजमेंट, ये पूरा प्रोसेसर को कि आपका कौन सा सीपीयू का पार्ट कौन सा जॉब कर रहा है वो उसको एलोकेट कर देगा और पूरा उसको प्रोसेस को करके रखेगा। फिर नेक्स्ट थिंग है फाइल मैनेजमेंट, आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी कॉपी बना रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो सब के सब फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ध्यान रखता है। एंड सिक्योरिटी, ताकि आपके कंप्यूटर का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। तो ये सारे के सारे हमारे जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे फंक्शंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ऊपर। Utility program perform specific tasks usually related to managing a computer, its devices or its programs. So ये भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे डिवाइसेस और प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं, टास्क को इजी करने में हेल्प करता है, परफॉर्म करने में मदद करता है। These program assist in smooth functioning of the computer system and help computer to perform better. तो ये चीज़ देखता है कि जो आपका कंप्यूटर वो आसानी से स्मूथ फंक्शनिंग करता है और अच्छे से आपका कंप्यूटर चलता रहे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उसको यूज़ करने में ना हो। इसमें आप देख सकते हैं कि अवॉइड वायरस अटैक, तो वायरस से बचाता है, आपके डेटा को बैकअप करके रखता है। अगर आपका कल का डेटा थोड़ा सा अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो उसका आपको बैकअप मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, कभी गलती से हो जाए या फिर किसी भी प्रोसेस से अगर डेटा हो जाए आपका रिमूव। तो इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स है जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम, बैकअप, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क प्रोग्राम्स। सो आप ये सारे के सारे लाइसेंस हम देखते हैं, आप जब कुछ पेमेंट करके हम लोग एंटीवायरस को ख़रीद लेते हैं, सो हमको इंटरनेट से ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई बार मिल जाते हैं। अब हम सबसे पहला यूटिलिटी प्रोग्राम देखते हैं जो कि है एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस आपको नाम से पता चल रहा है, जो कि आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, वायरस के अटैक से बचाता है, इससे आपका कंप्यूटर सेफ मोड में रहता है। सेकेंड थिंग है बैकअप, लाइक आपने जो भी अपना डेटा सेव करके रखा है कंप्यूटर में, तो आप उसका बैकअप बना सकते हैं। बैकअप है आपका कंप्यूटर में भी डेटा रखा है और आपने इसका एक क्लाउड में किसी जगह पे बैकअप स्टोर करके रखा है, जैसे हम फ़ोन्स में करते हैं। हमारी जो फ़ोटोज़ होती हैं हम उसको गूगल फ़ोटोज़ में स्टोर कर लेते हैं। अगर हमारे फ़ोन से कभी डिलीट हो जाए तो हमें बस अपनी आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए। फ़ोन लॉस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने दूसरे फ़ोन में उसी आईडी को लॉगिन करके अपने फ़ोटोज़ उधर से भी ले सकते हैं, तो वो बैकअप हो गया। एंड बैकअप के लिए आप सीडी, फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव को भी कहा जाता है, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने डेटा पेन ड्राइव में करके रख लिया, सीडी में करके रख लिया, लेकिन फिर भी इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही आता है। फिर थर्ड थिंग आपका कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन मतलब लाइक आपकी कोई बड़े साइज़ की फाइल है, आप उसको छोटा कर देंगे, सो दैट इज़ रिटन हियर श्रिंक्स फाइल। श्रिंक्स फाइल मीन्स उसको छोटा कर देना ताकि आपकी स्पेस भी कम ऑक्यूपाई हो। जब आप ऐसे कपड़े भी रखते हैं घर में तो आप देखते हैं वैसे अगर आप उसको तह करके प्रॉपरली रखेंगे, प्लेट्स बनाकर उसके तह करके, तो आपके कम स्पेस लेगा। वैसे ही कंप्रेशन में जब फाइल को कंप्रेस करके रखेंगे, श्रिंक करके रखेंगे, तो कम स्पेस लेगा। जब हम फाइल को कंप्रेस करते हैं, हम उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं, तो कंप्रेस के लिए हम उसको डीकंप्रेस भी करना पड़ता है, मीन्स उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। तो जब हम उसको फाइल को कंप्रेस किस फॉर्म में कर सकते हैं, WinZip, PKZip, 7zip एक्सेट्रा, फिर हम उसको अनजिप करना पड़ता है, तब अनजिप करके हम अपनी फाइल को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमारा सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स का टॉपिक कवर हो चुका है, पूरा हो चुका है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, application software, these are sets of program developed by programmer in order to perform specific types of job। अगर आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है MS एक्सेल का कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी करना है, पेंटिंग करना है तो पेंट का कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली उसी काम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड है आपका, वर्ड आ रहा है मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आपको कुछ अच्छे से प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो कि बहुत ही अच्छे से, जिसमें आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये सब कैसे करते हैं वो भी हमने वीडियोस में डाला है, आप देख सकते हैं। सो आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुंदर बनाना, लाइक आपने बुक भी लिखी है, आप देखिए यहाँ पे उसमें डिफरेंट कलर का यूज़ रखा है, यहाँ पे क्लिप आर्ट लगा है, तो आप ऐसे करके क्लिप आर्ट भी यहाँ ये है, इस टाइप से आप भी अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट।
स्प्रेडशीट होता है जो कि MS एक्सेल बोला जाता है, जिसको MS एक्सेल, इसके लिए आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से। हम इसको डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है MS एक्सेल लोटस 1 2 3, लेकिन ज़्यादातर हम लोग MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। अकाउंट्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम DBMS भी बुलाते हैं। इसको हम लोग बेसिकली MS एक्सेस से करते हैं। ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट्स हैं। एवरीवन ऑफ अस यूजेस डेटाबेस इन आर डेली रूटीन। हम लोग का डेटाबेस मीन्स पूरी की पूरी जानकारी, किसी के बारे में कोई जानकारी, लाइक आपका जैसे टेलीफोन डायरी है, टेलीफोन डायरी में आपका पूरे आपके नंबर्स रहेंगे एंड आपके लोगों के नेम रहेंगे, डायरेक्टरीज रहेंगी जिसमें आपका पूरा एड्रेस एंड ऑल थिंग्स रहता है। तो आप किसी भी चीज़ का डेटा चाहते हैं, आपके स्कूल का डेटा, आपकी क्लास का डेटा, जिसमें आपके बच्चों के रोल नंबर्स रहेंगे, आपका नेम रहेगा, फादर्स नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड एवरीथिंग विल बी अरेंज देयर, सो दैट इज द डेटा। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ ये है कि आप उसमें कोई नई चीज़, जैसे आपका डेटा सेव कर रखा है आपने, आप उसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक ही नाम के अगर 2 बच्चे हैं तो आप उसका पूरा नेम लिखेंगे तो उसके बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा वहाँ पर ना। अपडेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सिर्फ A नाम के बच्चे चाहिए तो आप अपने डेटाबेस में से सॉर्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ सारे के सारे A नाम के बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे, बाकी सब उसमें से हट जाएगा। सो ये सब अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है, हेल्प्स यू टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक फीचर्स। ये आपकी दोनों टेक्स्ट मतलब रिटन एंड ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स, ये दोनों को कंबाइन कर देता है। टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे न्यूज़लेटर, प्रिंटेड फॉर्म, एडवर्टीजमेंट, जो एड्स आते हैं टीवी में, ब्रॉचर्स, बुक्स, पोस्टर, मैगजीन, ये सब हम लोग कोरल ड्रॉ और पेज मेकर एक्सेट्रा इन एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के काम आ जाता है, इसमें टेक्स्ट और पिक्चर्स को कंबाइन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स जिसमें आपकी पिक्चर्स हैं, मल्टीमीडिया, ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, प्रेजेंटेशन कुछ चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक पावर पॉइंट की हेल्प से हम लोग प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करते हैं, तो ये आपका उसके लिए यूज़ होता है। सो इसकी हेल्प से आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर्स की हेल्प से आप अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में अब एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ग्राफिक मीन्स इमेजेस, जिसकी हेल्प से आप लोग अच्छा सा इमेज, कोई फोटो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार्टून, फोटोग्राफ, लोगोज भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल पेंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड, ड्रीमवीवर, इन सब की हेल्प से होता है। बेसिकली पेंट एंड फोटोशॉप आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है आपका सेकेंड है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया जिसकी हेल्प से आप ऑडियो वीडियो बना सकते हैं। सो it is used to create video, animation, sound, graphic, etc. Example game software, Windows Media Player and Windows Movie Maker. And last is presentation software, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन जिसमें आप अपना एक कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है तो आप उस पर अपना आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि आप उसके बारे में क्या लाइन्स देना चाहते हैं। आप अपना दिमाग से सोच करके, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, जिससे आप लोग उसको पढ़ा भी सकते हैं। लाइक अभी हम लोग ये बुक से पढ़ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम इसको स्लाइड से ही बना सकते हैं। उसके लिए हमको एक स्लाइड मेकिंग करना होगा। चार्ट्स और एनिमेशन का, वीडियो क्लिप्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट एंड फ्लैश, एंड पावर पॉइंट तो बेसिकली इजी है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू ग्लैंस दे रखे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये जो साइड में हमारे जो ये थोड़े फैक्ट्स दिए हैं, इसको हम पिक्चर्स के रूप में आपके साथ अभी शेयर कर देंगे। तो आगे हम और चैप्टर्स के साथ मिलेंगे और आप अपने कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और हम आगे वीडियोस लाएंगे एंड प्रैक्टिकल वीडियोस भी हम इसमें डालेंगे। तो हमारे साथ सीखिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।